And the pictures of these children that have been starved to death by our government and our army. We demand to stop the starvation in Gaza. We demand to stop the annihilation of Gaza. We demand to stop the daily. आज कई महत्वपूर्ण खबरें हैं क्योंकि उसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि यमन की तरफ से एक और बड़ा हमला है। यह हमला सिर्फ बम गोला बारूद से नहीं है, बल्कि ऐसा है जो इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका को तगड़ा झटका देने जा रहा है। माना जा रहा है कि 24 घंटे के भीतर अमेरिका इजराइल को लेकर एक बड़ा फैसला ले सकता है, क्योंकि यमन के इस फैसले के बाद कई देशों ने भी मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। यह कौन सा फैसला है जरा दिखाऊंगा आपको, लेकिन उसके साथ साथ कई और महत्वपूर्ण खबरें भी हैं, जिसमें से एक ये कि एक रिपोर्ट निकल कर आई कि जो बाइडन जो अपने इतने पूरे कार्यकाल में नहीं कर पाए, वो अकेले 6 महीने के कार्यकाल में ये डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। ऐसा क्या किया वो आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इनको चाहिए शांति पुरस्कार नोबेल का, लेकिन क्या इसके लायक हैं आप खुद निर्णय कीजिएगा। गजा के अंदर चल रही एक एक एक्टिविटीज को आपको दिखाऊंगा और उसको लेकर खुद तेल अवीव में किस तरह से लोगों में नाराजगी है वो खबर भी देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ देखिए। सना इंस्ट्रक्ट्स ऑल कार इंपोर्ट कंपनीज एंड ऑफिसेज टू इमीडिएट सीज परचेजिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग द इंपोर्ट ऑफ एनी व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड और असेंबल्ड इन द यूनाइटेड स्टेट रिगार्डलेस ऑफ देयर ब्रांड। बता दिया गया है कि भैया सुन लो, अमेरिका के खिलाफ ये नया मोर्चा है। मोर्चा क्या है? हमारा आदेश है। कुल मिलाकर बता रहे हैं कि हमारे देश यमन में किसी भी कीमत पर गाड़ियां नहीं चलेंगी अमेरिका वाली। अमेरिका की गाड़ियां नहीं चलेंगी, ये स्पष्ट समझ लो, और जो दिख जाए उसे सीज कर देना। यानी अब हड़कंप मच गया है। पढ़िए, सना ने सभी कार आयात कंपनियों से जो विदेशी गाड़ियों को मंगाते हैं अपने वो और ऑफिसेज को कह दिया है कि अमेरिका में निर्मित या असेंबल किए गए किसी भी वाहन की खरीद या बिक्री पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाता है। ये नहीं माना जाएगा, उसका कुछ भी ब्रांड हो, चाहे कोई भी ब्रांड हो, किसी भी तरीके से नहीं। यह आर्थिक बहिष्कार अभियान के तहत गजा में नरसंहार के लिए वॉशिंगटन के समर्थन के जवाब में आया है कि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वो नरसंहार का समर्थन कर रहे हैं उसको लेकर हमने लाख बार उन्हें हिदायत दी। हमने रेड सी के जरिए उन्हें संपर्क दिया कि रेड सी में ये हालात है, ये हैं तमाम चीज़ें। अब एक नया तरीका है कि ये भी किया जाएगा, हमें नहीं चाहिए आपकी गाड़ियाँ, बहुत और दुनिया के लोग बना रहे हैं, हम उनसे ले लेंगे। और भी तो कंपनियाँ हैं, चीन है, तमाम जगह हम उनसे ले लेंगे। आप ही की गाड़ियों कोई बहुत ऐसी नहीं जो हवा में उड़ती हैं, इसलिए आपकी गाड़ियों की हमें ज़रूरत नहीं है। ये एक बड़ा फैसला लिया गया है, ये समझ लीजिए अब तक का सबसे बड़ा फैसला यमन जैसे देश के लिए माना जा रहा है। और मैं फिर कहता हूं, कम से कम शर्म करनी चाहिए कई और देशों को, मुस्लिम परस्त देशों को, कि सीख लीजिए, ठीक है ना। नरसंहार, मैं आज ये नहीं कह रहा हूं कि आप यमन गजा के लिए बोलिए, फिलिस्तीनियों के बोलिए, बात देखिए आप नरसंहार के खिलाफ कितना बोल रहे हैं उस पर देखिए, क्योंकि आपको ड्रूज मिलिटेंट्स तो याद आते हैं, ये लोग याद नहीं आते। अब देखिए, स्पोक्स पर्सन फ्रॉम द यमनी आर्म फोर्स या शारी वे कहते हैं, वी कॉल ऑन द अरब आर्मीज टू हैंड ओवर देयर वेपन टू यमन सो दे कैन बी यूज्ड अगेंस्ट द इजरायली एनिमी। उन्होंने कहा हम अरब यानी आर्मीज को हैंड ओवर करने जा रहे हैं वेपन यमन को, और सो दे कैन बी यूज्ड अगेंस्ट द इजरायली आर्मी। बड़ी खबर यह भी निकल कर आई है कि अब सीधे सीधे हूती लड़ाके सीरिया में कूदने जा रहे हैं। वो स्पष्ट तौर पर नहीं, जैसा काम इजराइल ड्रूज मिलिटेंट्स के साथ कर रहा, अब वो काम यमन करने जा रहा है। अब यमन कर रहा है, कौन कर रहा है आप समझिएगा। अभी हाल ही में खुलासा हुआ था जिसमें दावा किया गया था कि जो ईरान के हथियार है वो यमन पहुंच रहे हैं, यानी ईरान से हथियार यमन आ रहे हैं। अब हूती लड़ाकों के जरिए वो सीरिया के लड़ाकों तक पहुंच रहे हैं। ये अपने आप में चक्रव्यूह समझिए कि कैसे इजराइल फंस रहा है, क्योंकि अमेरिका ने हथियार ही तो इजराइल इस्तेमाल कर रहा है और वही हथियार ड्रूज मिलिटेंट्स के पास जा रहे हैं। अब हो रहा है इधर से ईरान यमन को भेज रहा है और यमन किसको भेज रहा है, ऐलान कर दिया हम तो दे रहे हैं। अब अरब लड़ाकों को हमारे यहां से हथियार जाएंगे। अब ये देखना होगा कि कौन कितना ज्यादा ताकतवर है। इसने इजराइल की टेंशन बढ़ाई। अब देखिए गजा के हालात जरा देख लीजिए। इन मातमी आवाजों को सुनकर अगर आपका दिल नहीं पसीजता तो फिर सोचिए कि वाकई इंसान है। तो देखिए ये महिला घर अपने लौटती हैं, देखती हैं उनके सारे बच्चे मारे गए।
कौन बच्चे? छोटे छोटे बच्चे जिन्हें हमास का लड़ाका बता दिया जाता है, शर्म नहीं आती कुछ लोगों को। उसके बाद इजरायलियों की तरफ से मार दिया गया और उसके बाद ये मातम मनाया जाता है, जिसके खिलाफ अब देखिए खुद तेल अवीव में, मैं बार बार इस तस्वीर को जरा देख लीजिए। Flower and the pictures of these children that have been starved to death by our government and our army. We demand to stop the starvation in Gaza. We demand to stop the annihilation of Gaza. We demand to stop the daily killing of children and innocent people in Gaza. This cannot go on. We are Israelis. वी आर इसराइलीज, यानी ये खुद इसराइली हैं। दरअसल ये तेल अवीव में हो रहा है। मैं बार बार जब भी जिक्र कर रहा हूं तो आप कह ही रहा हूं मैं, ये इसराइली हैं जो गजा की चिंता कर रहे हैं। कौन सा मुस्लिम परस्त देश है जिसकी जनता को अगर छोड़ दिया जाए, उसके देश की सरकारों ने कोई फैसला लिया हो? हाँ, इन्हें आईओसी का मेंबर बनना है, इन्हें चीफ बनना है, नेतृत्वकर्ता बनना है, लेकिन क्या जब गजा में हो रहा है तो शांति के साथ बैठे हुए हैं। ये देख लीजिए, इजराइल में ज़बरदस्त तरीके से तेल अवीव में गजा के समर्थन में हुआ है कि गजा में हो सकता है हमास है, तमाम चीज़ें, लेकिन बच्चों पर का नरसंहार बर्दाश्त नहीं। अब जाके देखिए, ये भी वीडियो देखिए जरा एक बार। ये गजा के हालात हैं। तो ये किस तरह के हालात बने हुए हैं देखिए। सोचिए कि वहां पर आटे के लिए लड़ाइयाँ, मतलब टूट पड़े हैं, उस पर लड़ तो नहीं रहे, लेकिन वो आटा कैसे भी कैसे करके बटोर कर लेकर जाना चाहते हैं। बहुत सारा आटा सड़क पर ज़मीन पर पड़ा हुआ है, उसे कैसे भी करके बोरियों में भर कर ले जाना चाहते हैं। ये हालात क्या आप अपने परिवार के देख पाएंगे? अगर नहीं देख पाएंगे तो यकीन मानकर चलिए आप भी, आपके अंदर इंसानियत जिंदा है और आपको आवाज़ उठानी चाहिए। अब देखिए एक और जगह ये तेल अवीव में हो रहा है, तो यहाँ पर भी तो एक खबर निकल कर आई कि न्यूयॉर्क में प्रोटेस्टर्स सड़क पर उतरे। उन्होंने यूनियन स्क्वायर पर ये प्रोटेस्ट किया। स्टारवेंशन का जो गजा में चल रहा है उसे लेकर ये पूरा का पूरा आंदोलन हो रहा है। इसके आगे की कुछ तस्वीरें आपको दिखाने चल रहा हूं। देखिए खबर एक आई, पीस मेकर ट्रंप, इनका एक रिपोर्ट निकल कर आई। रिपोर्ट क्या कहती है जरा पढ़िएगा, आप समझ जाएंगे क्या चल रहा है। देखिए रिपोर्ट के मुताबिक ये शांतिदूत जो ट्रंप है उसने 6 महीने में 529 अमेरिकी हवाई हमले किए, जो बाइडन के 4 साल के हवाई हमलों के बराबर है। यानी 4 साल तक जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति रहते, उनके कार्यकाल में कुल मिलाकर 529-30 हवाई हमले होते। और निकल कर आइए एक संस्था ने पूरा रिपोर्ट दर्ज देखी कि क्या हुआ। देखा कि बदलाव आया क्या। पता लगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो अपने प्रचार के दौरान बड़ी बड़ी डींगे आंका करते थे और सत्ता में आने के बाद से ललायत है, पगला से गए हैं। किस चीज के लिए? सिर्फ और सिर्फ नोबेल पुरस्कार। भारत पाकिस्तान में मैंने सीज फायर कराया, रूस यूक्रेन में मैं करवाने जा रहा हूं, सीरिया इजराइल में मैंने करवा दिया, ईरान इजराइल में मैंने कराया सीज फायर, ये कह के नोबेल पुरस्कार चाहिए। वो व्यक्ति 529 अमेरिकी हवाई हमले उसके कार्यकाल में हो चुके हैं और उस आदमी को नोबेल पुरस्कार चाहिए। अब खुद सोचिए, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, देखिए आगे ये है द यूएस सेंड्स, कोलंबिया के प्रेसिडेंट हैं, वो कहते हैं द यूएस सेंड्स वेपन टू किल चिल्ड्रंस देन टॉक्स अबाउट ह्यूमन राइट्स, दिस इज नॉट हाइपोक्रेसी। और ये कहते हैं क्या ये शेमलेसनेस नहीं है? वाकई अमेरिका लगातार बच्चों को मारने के लिए हथियार भेज रहा है और बड़ी बड़ी डींगे आकर, और कई देश तो बिल्कुल समर्पित नजर आते हैं। खैर उनको फिलिस्तीन के बच्चों से लेना देना क्या, उनको तो अपने आर्थिक सहयोग से मतलब है। अब ये एक और खबर निकल कर आई है, पहले देखिए। इजराइल ने नया निकल गया न्यूज रोल, इजराइल रूल्स आउट न्यू अंडरग्राउंड पायलट प्रिजन विंग। क्या इजराइल ने फिलिस्तीनी जो लोग हैं, लड़ाके हैं, उनको तोड़ने के लिए डिजाइन किया एक नया भूमिगत अंडरग्राउंड पायलट जेल विंग। इसमें कान ने अयालून जेल में एक सीलबंद अंडरग्राउंड विंग के विस्तार के बारे में बताया, जिसमें 1 साल पहले अति दक्षिणपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन ग्वीर के कार्यकाल में खोला गया था, जिससे जो इजरायली लड़ाके हैं उनको हिरासत में रखा जा सके और उन पर अत्याचार किया जा सके। तो वहां पर फिर से खोला जा रहा है जिससे इनको परेशान किया जा सके। यानी क्लींजिंग का जो जिक्र किया जाता, जातीय सफाया, ये करने के लिए क्या क्या हथकंडे आजमाए जा रहे हैं आप समझिए। अब मिडिल ईस्ट ईस्टर्न की खबर है अफेयर की। द ईरानियन प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा लेट्स इजराइल मेक ए मूव, आवर फोर्सेस आर फुली प्रिपेयर टू स्ट्राइक डीप इनटू द हर्ट वंस अगेन। क्योंकि अभी हाल ही में मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको दिखाया कि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है, इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि हम ईरान पर फिर से हमला करेंगे। उन्होंने कहा तुम करोगे, हम तैयार हैं, आ जाओ। हम तो पहले से बहुत दिनों से तैयार बैठे, हम तो इसीलिए तैयारी करके बैठे थे, तुम मानने वाले तो हो नहीं, इसीलिए। चलिए अब जाते जाते खबर, एडिडास कैंसिल कोलैबोरेशन विद बेला हदीद आफ्टर शी क्रिटिसाइज इजराइल जेनोसाइड इन गजा।
अब सोचिए, इन्होंने कहा कि जैसे ये बेला हदीद है, उन्होंने इजराइल की तरफ से गजा में किए जा रहे जेनोसाइड का विरोध किया तो एडिडास ने उनके साथ सारे अनुबंध खत्म कर लिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।